या तो ये महापौर अकार्यक्षम है पद के हिसाब से, या यह महापौर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा जो है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। महानगर पालिका के माध्यम से इस शहर को काफी लूट लिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति कम करे और बंद करे। और मुझे ये जानकारी मिली है कि वो निश्चित कार्यकाल को समाप्त होने की राह सत्ताधारी पार्टी देख रही है। न खाऊंगा न खाने दूंगा की दुहाई देने वाली पार्टी आज खा भी रही है और खाने भी दे रही है। तो धमकी शब्द यूज किया, आपने धमकी की? नहीं, धमकी नहीं दी है, मैं चेतावनी दी है। राजनीति में धमकी अभी तक मैंने इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। अगर महानगर पालिका में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे, जनता के फायदे के लिए। हमारे प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। यहाँ तो स्पष्ट रूप से खा भी रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं। मुझे स्वीकृत नगर सेवक बनाया गया है, मैं अपने पद को पूरा न्याय देना चाहता हूँ। नमस्कार, सिटीजन चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज एपिसोड हमारा मुद्दा अभी बाकी है। कई मुद्दे ऐसे रहते जो अनसॉल्व रहते, कभी सॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए कई लोग प्रयास रहते थे। पिछले 3 साल इस अभी फिलहाल जो अभी स्वराज संस्था के चुनाव अमरावती महानगर पालिका के 3 साल यहाँ पर प्रशासकीय शासन रहा। प्रशासकीय शासन में कहीं पर भी नियंत्रण जनता का नहीं था, प्रशासन का पूरी व्यवस्था थी। प्रशासन ने अपने मन से सारे काम किए और अपने मन से सारे काम पास किए, कोई बोलने वाला नहीं था। इसी बीच वापस स्वराज संस्था के चुनाव हुआ और पिछले जो कार्य प्रशासकीय अधिकारी उनके, उन कार्यों का सारा असेसमेंट होना शुरू हुआ। उस असेसमेंट में कई गलतियां नजर आई, कई खामियां नजर आई। ऐसी खामियों को लेकर अनिल अग्रवाल जो पार्षद है महानगर पालिका में, उन्होंने मुद्दा उठाया कि आष्टीकर साहब के काल में करीब 100 करोड़ के कामों में घोटाला नजर आया। यहाँ तक धमकी दे डाली कि यदि इस घोटालों की जांच के आदेश तो दे दिए, जांच शुरू नहीं हुई तो वे आमरण उपोषण पे बैठेंगे। बहुत जल्द उनके आमरण उपोषण की तारीख आने वाली है। अब क्या आमरण उपोषण पे बैठना पड़ेगा या कार्रवाई शुरू होगी, जानते अनिल अग्रवाल से। और किस प्रकार के 100 करोड़ के कामों के घोटाले में उनकी नजर गई। और भी कई आयुक्त थे, क्या मात्र एक ही आयुक्त के कार्य में कि बाकी कार्यकाल में भी ऐसे घोटाले, जानते हैं अनिल अग्रवाल से। और ये जनता के फायदे की बात है। यदि घोटाला रिकवर भी होता है उसके लिए क्या प्रोविजन, वो भी उनसे जानेंगे कि ये पैसे वापस आते क्या, कि सिर्फ हो हल्ला करेंगे और पेपर में नाम आ जाएगा और अपना प्रचार हो जाएगा। सारी सीधी खुली बातें अनिल अग्रवाल से। अनिल भैया नमस्कार। आपने अभी नगर पालिका में सीधा आयुक्त के पास जाकर सीधा धमकी दे दिया कि यदि इसकी जांच नहीं हुई तो मैं आमरण उपोषण पर बैठूंगा। क्या आपको आमरण उपोषण बैठने काम पड़ेगा? प्रशासकीय व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले इस विषय को आपको समझना होगा कि अमरावती महानगर पालिका में जो 3 वर्षों का प्रशासनिक राज रहा, 2022-23, 23-24 और 24-25, इस कार्यकाल में जो आयुक्त थे, तत्कालीन आयुक्त, अलग अलग आयुक्तों में, उनमें प्रवीण आष्टीकर जो मनपा आयुक्त थे, उनके कार्यकाल के समय सरकारी जितने आदेश पारित होते हैं, जिसे हम GR कहते हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, उसका तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकाल कर उसके अंतर्गत कई फायदे उठाए गए। महानगर पालिका में जो काम किए गए अलग अलग, जैसा मनपा सभागृह का, महापौर कक्ष का, मनपा के आयुक्त कक्ष का, उसमें सुधार में कई करोड़ों रुपए के काम किए गए। और भू विकासकों को, अमरावती में जो जितने भू विकासक है उसमें से कुछ भू विकासकों को विशिष्ट प्लॉट के डेवलपर रहते वो, हाँ, जो डेवलपर है उनको कुछ विशिष्ट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी उन्होंने अपने अधिकार का गैर इस्तेमाल किया। और ये सब मुद्दा मैंने नहीं उठाया था, ये महानगर पालिका की आम सभा में उठा था। 20 अप्रैल की आम सभा में महानगर पालिका में ये मुद्दा उठा और वहां सर्वसम्मति से 3 पार्टी की सत्ता जिनकी है वो सत्ताधारी पक्ष, और विपक्ष में 3 पार्टियां बैठी है वो विपक्ष, मतलब 7 सर्वसम्मति से, हाँ, 7 पार्टियों के नगर सेवकों ने सर्वसम्मति से ये तय किया था कि जितनी महानगर पालिका में चर्चा हुई, लगभग 5 घंटे इसके ऊपर महानगर पालिका में चर्चा हुई, और सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता इनके नेतृत्व में एक समिति गठित की जाए
और यह समिति इन सभी आरोपों की जांच करेगी और जांच पड़ताल के बाद यदि कुछ पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज की जाएगी और संबंधित जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी या और भी कोई है ठेकेदार, उन पे कार्रवाई की मांग मनपा प्रशासन और शासन करेगा। लेकिन बताते हुए आपको जानकारी भी है, आश्चर्य होता है, गली से लेकर दिल्ली तक और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा अपने आप को कहती है। हमारे प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। यहाँ तो स्पष्ट रूप से खा भी रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं, खिला भी रहे हैं। 20 अप्रैल की आम सभा में जब सर्वसम्मति से ये तय हुआ तो आम सभा के निर्णय को एग्जीक्यूशन करने में हमारे महापौर और सत्ताधारी पार्टियां क्यों विलंब लगा रही है, समझ से परे है। किसके अधिकार में इसको अपॉइंट कौन करेगा? महापौर अपॉइंट करेगा या आपको प्रशासन से ऊपर से मंत्रालय से जाना? कई बार हर काम के लिए मंत्रालय जाना पड़ता है, तो इसका अधिकार किसको है समिति नियुक्त करने का? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने तकनीकी विषय पूछा। ये आम जनता के लिए भी बहुत काम का विषय है। महानगर पालिका के सर्वोच्च सदन मतलब आम सभा में पारित किसी भी विषय के लिए हमको एकाध अपवाद छोड़ दो तो शासन के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और महानगर पालिका में महापौर अगर कोई रूलिंग देते हैं तो उसके सर्वाधिकार किसी भी विशिष्ट समिति को नियुक्त करने के सर्वाधिकार महापौर के पास होते हैं। महापौर ने स्पष्ट रूप से रूलिंग दिया था कि इसका सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता के द्वारा संयुक्त रूप से एक समिति गठित कर इस सारे आरोपों की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई के लिए यदि कोई दोषी पाया जाता है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 50 दिन हो गए चंदू जी उस विषय को, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रोसेस चालू है कि किसी को कि भाई आप इसमें काम करते कि आपको अपॉइंटमेंट करना है, क्योंकि आपको भी न्यायाधीश भी तैयार होना चाहिए ना आपके साथ में काम करने के लिए। उसके भी आपको कुछ ये निकालने पड़ेंगे, भाई ऐसी ऐसी व्यवस्था है 4 लोगों से, उसके लिए भी कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कार्रवाई आपको प्रशासकीय अधिकारी भी करनी है जो सेवानिवृत्त हो गए और उनकी अपॉइंटमेंट मंत्रालय से यहाँ पे हुई थी, कारपोरेशन ने उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की थी, तो उस पे कार्रवाई करने का अधिकार महापौर के अंतर्गत आता है कि उनको भी वहाँ के लिए कार्रवाई जो करी, जैसे आप बोलेंगे यदि उनसे रिकवरी भी करनी पड़ेगी, पूरा ऐसे केस करके क्या होगा? नहीं, मैं रिकवरी कौन करेगा? मैं वही आपको बताऊं, रिकवरी वाला विषय ये महानगर पालिका का जब आएगा कि जब अगर कोई समिति इसमें भ्रष्टाचार में आरोपों में सच्चाई पाती है, वो उसके बाद का विषय रहेगा। 87 लोगों ने दिया, आपने इतनी जांच पड़ताल की, 5 घंटे उसमें बहस की, आप इतनी बड़ी फाइल मेरे पास लेके बैठे हो, तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं है ना, प्रूव होना चाहिए। नहीं, उसका एक पार्ट हुआ रिकवरी। हाँ, रिकवरी उनकी सेवानिवृत्ति के मानधन में से भी की जा सकती है। ऐसे उदाहरण महाराष्ट्र में कई है। अब तो वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति के काल के कुछ निश्चित कार्यकाल के भीतर ही आप उनकी किसी भी प्रकार की जांच लगा सकते हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि वो निश्चित कार्यकाल को समाप्त होने की राह सत्ताधारी पार्टी देख रही है। प्रवीण आष्टीकर को सेवानिवृत्त होने के बाद शायद मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो 2 वर्ष का या 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। उन 3 वर्षों के भीतर आप उस अधिकारी के खिलाफ किसी भी आरोप की जांच सरकारी स्तर पर कर सकते हो। अच्छा, अभी 3 साल अभी होने हैं, 3 साल पूरे हो गए तो फिर नहीं, अपने अप्लाई तो कर दिया ना, अप्लाई करने से 3 तारीख नहीं, उसके भीतर आपको समिति गठित करनी होगी। अच्छा, यानी समिति नहीं गठित हुई तो ये फिर मैंने चेतावनी, मेहनत दी है आपको भी उपोषण बैठने। हाँ, मैंने ये चेतावनी इसलिए दी है, मैंने धमकी नहीं दी है, चेतावनी दी है। वो आप जानबूझकर, धमकी में क्या फर्क है? नहीं, चेतावनी धमकी ये हुआ एक डराने वाला शब्द, और चेतावनी ये दी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको कुछ कर लूंगा, ये हुई धमकी, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर लूंगा, ये हुई चेतावनी। तो मैंने उनको चेतावनी दी है, मैंने धमकी नहीं दी है। मैंने आपको धमकी शब्द यूज किया, आपने धमकी दी? नहीं, धमकी नहीं दी है, मैं चेतावनी दी है। राजनीति में धमकी अभी तक मैंने इस्तेमाल शुरू नहीं की है। अगर महानगर पालिका में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे जनता के फायदे के लिए। लेकिन मुझे जो पता चला है वो सत्ताधारी पार्टी उनके सेवानिवृत्ति कार्यकाल के बाद जो निश्चित कार्यकाल होता है जिसके बाद आप किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच नहीं बिठा सकते हो, उसकी समाप्ति की राह देख रही है जी। इसीलिए मैंने महानगर पालिका में जाकर के महापौर और मनपा आयुक्त को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि आप 26 जून तक, इस महीने के 26, मैंने जब चेतावनी दी है, हाँ 26 तारीख से आपको उपोषण चालू हो जाएगा। मैं 27 तारीख को महानगर पालिका के भीतर उपोषण में बैठूंगा। केवल मैं नहीं बैठूंगा, सारी कांग्रेस पार्टी बैठेंगी, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता बैठेंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी बैठेंगे, कांग्रेस के नगर सेवक बैठेंगे, और सभी मिलकर इस सत्ताधारी पार्टी के डबल चेहरे को उजागर करेंगे। महानगर पालिका के माध्यम से इस शहर को काफी लूट लिया गया है।
और मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये घोटाला किस तरह का हुआ है, इसमें आरोप किस तरह के लगे हैं। और हम और आप जो सामान्य जनता है, जो बहुत भोले भाले है, मतलब अगर एक थोड़ी सी बारिश आने के बाद अगर तेज हवाएं भी चलती है तो हमको अंधेरे का सामना करना पड़ता है, 3-3 घंटे लाइन चली जाती है। नहीं, बारिश का बिजली का तो बहुत समझ, बारिश आती है बिजली जाती है, तो दोनों का एक दूसरे का संबंध बहुत सालों से देख रहे हैं। तो पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है, तो कहाँ जा रहा है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह लूटा जा रहा है, और आपको और हमको पता भी नहीं चलता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की दुहाई देने वाली पार्टी आज खा भी रही है और खाने भी दे रही है। मैं आज भी समझ ना, केवल यही विषय नहीं सुजतिया जी, 2-3 विषय मोटे मोटे आपको बताऊंगा। एक विषय तो ये जिसमें समिति नहीं बनाई गई। दूसरा, आपने कोणार्क का विषय देखा होगा, जैसी मनपा का ये नया सदन स्थापित हुआ, पहले सदन में कोणार्क और कचरे के विषय पे 9 घंटे सभा चली। हाँ, आपने को सेटलमेंट हो जाएगा बोले, वो बात आएगी, वो सारा वो मैराथन सभा चली। हाँ, उसमें यह तय हुआ कि कोणार्क के खिलाफ में एक स्वच्छता गढ़ बनाया जाएगा, स्वच्छता समिति गढ़। वो कोणार्क के संपूर्ण ठेके की कारण मीमांसा समीक्षा करेगी और देखेगी कोणार्क को जो ठेका है वो देते समय किस तरह की लापरवाहियां हुई, जानबूझकर उसको फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया, इसके लिए कोई अधिकारी दोषी है नहीं है। इसके लिए भी समिति गठित करने के लिए मैंने ही अपने दोनों अखबारों में 5 बार खबर प्रकाशित की। उसके बाद 50 दिन बाद जाकर वो समिति गठित हुई। जबकि वो समिति गठित करने के लिए तो महापौर को सारे पार्टियों के अपने एक एक नाम बुलाना था और 1 हफ्ते के भीतर वो समिति गठित करना था। या तो ये महापौर अकार्यक्षम है पद के हिसाब से, या यह महापौर ज्यादा होशियार है। नहीं, ज्यादा होशियार है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, या यह महापौर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा जो है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। या तो ये अकार्यक्षम है, या तो महानगर हम देश के प्रधानमंत्री के हमारे नारे को ये पूरी तरह अमल में नहीं ला रहे हैं। क्योंकि हर समिति नियुक्त करने के लिए 50-50 दिन का समय क्यों लग रहा है? महानगर पालिका में कोणार्क के ठेके पर समिति गठित करने के लिए आपको तो किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करनी नहीं थी, किसी अधीक्षक अभियंता की नियुक्ति करनी नहीं थी। 5-5 बार जब इस शहर के सारे अखबारों ने, आपके चैनल ने भी खबर बताई, प्रकाशित की, उसके बाद बड़ी मुश्किल से समिति गठित की गई। फिर आनंद फानन में हर 3 दिन में उसकी बैठक ली गई। फिर स्वच्छता समिति ने अपनी जो समिति की रिपोर्ट पेश की, उसमें जो मुद्दे आए वो तकनीकी मुद्दे हैं, इसलिए शायद यहाँ के पत्रकारों को वो समझ में नहीं आए। कोणार्क का पूरा ठेका महानगर पालिका में पास ही नहीं हुआ है अभी तक। उसके 2 पार्ट है, एक ही पार्ट पास हुआ है। यानी जो ठेका पूरी तरह दिया ही नहीं गया है, वो ठेकेदार अमरावती शहर में स्वच्छता का काम कर रहा है। यानी जो काम अभी कर रहे हैं उनको उसका ऑर्डर ही नहीं है, आधा ऑर्डर है। 2 पार्ट में, जैसे पिछली बार भी हुआ था। पहले तो यानी 2 पार्ट के बाद पार्ट में पहले एक एक जोन करते करते जो कि पुराने जो ठेके बाकी थे उनके वहां तक दिए। अब काम उनको दिया नहीं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब बिल की बात आती है, सदन में भी एक दिन पिछली बार सदन में पूछा था कि इसका बिल दिया जाएगा क्या, तो बोले काम नहीं किया तो बिल नहीं दिया जाएगा। और बाद में सारा बिल निकल गया, महापौर हट गया कि मैंने ऐसे कहा नहीं, जबकि अपने रिकॉर्डिंग नहीं, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। महानगर पालिका में महापौर ने पीठासीन अध्यक्ष के रूप में, सभापति के रूप में रूलिंग दी कि सारे आरोप प्रत्यारोप चर्चा के बाद कोणार्क को उनके कामों का बिल नहीं दिया जाएगा। हाँ, दिया ना, हमने भी बताया, आपके चैनल ने लाइव बताया, अन्य चैनलों ने भी लाइव बताया। प्रोसीडिंग में वो मुद्दा ही उड़ा दिया गया, यानी करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। नहीं, देखिए फिर से मैं वही बात पे आऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उल्टा हो गया। खाऊंगा भी और खाने भी दूंगा। ठीक हो गई, एक भ्रष्टाचार कर लिया, नहीं खाने दिया, लेकिन प्रोसीडिंग पूरी की पूरी, जिसने पूरे अमरावती जो चीज देखी पूरी की पूरी, लाइव चल रहा पूरा, वो यदि प्रोसीडिंग में से कौन निकालता है? वहां के अधिकारी निकालते हैं कि महापौर निकालता है? नहीं, ये वहां के जो नगर सचिव है उन पर दबाव डाल के निकाला गया। ये तो स्पष्ट है ना। देखिए, महानगर पालिका में कई अधिकारी लापरवाह और भ्रष्टाचारी तो है, लेकिन उससे ज्यादा जो अधिकारी और कर्मचारी ईमानदार है, उन्हें राजनीतिक दबाव में इतना दबाया जाता है कि उन्हें गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें अपनी नौकरी बचानी है। नहीं, ऐसे भी तो ये उजागर नौकरी कैसे हो जाएगी? नहीं, अब ये नगर सचिव वाला जो मामला मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से जब महापौर रूलिंग दे रहे हैं, या तो फिर मैं वही बात करूंगा, या तो महापौर कार्यक्षम नहीं है। महापौर ने जब रूलिंग दिया तो रूलिंग देते समय उन्हें समझना चाहिए था कि ये रूलिंग देने का शायद उन्हें अधिकार था ही नहीं। किसी भी ठेकेदार को ठेकेदारी का, उसके काम का बिल रोकना, ये
ये किसी भी ठोस कारण के सिवाय महानगर पालिका में पीठासीन अधिकारी को, सभापति को उसका बिल रोकने के अधिकार देने का रूलिंग है या नहीं? नहीं है, लेकिन दिया महापौर ने। अब जब महापौर साहब ने रूलिंग दिया तो फिर वो प्रोसीडिंग में से उड़ा दिया गया। अच्छा, प्रोसीडिंग में से उड़ा दिया गया, लेकिन प्रोसीडिंग वो कार्यसूची में तो है, प्रोसीडिंग में से उड़ा दिया गया। अब तकनीकी कारणों में वो ठेका भी उलझ गया, ठेकेदार का पेमेंट भी उलझ गया, ठेकेदार को पेमेंट नहीं दिया जा रहा, इससे साफ सफाई भी उलझ गई। और जो हमारी राज्य सरकार हर 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में यहाँ आयुक्त बदलने का काम करती है, वो नया आयुक्त भी पसोपेश में है, काम करे नहीं करे। एक और बीच में प्रश्न आया था, बीच में इन्होंने कामगारों ने हड़ताल कर दी थी, कई जगह चालू भी होंगी, तो जो हड़ताल करते जिस दिन काम नहीं करते, क्या उसका पेमेंट महानगर पालिका देती है? नहीं, इसके लिए मैं वही आपको याद दिला रहा हूँ, जो स्वच्छता समिति गठित हुई थी जिसमें मैं भी शामिल था, अभ्यास गट जिसको हम कहते हैं, हमने हमारा 25 सूचनाओं का एक रिपोर्ट दी है, जिसे 25 निर्णय कह लीजिए, 25 सूचनाएं कह लीजिए, सुझाव निर्देश कह लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से है कि ठेकेदार काम नहीं करता है तो कितना दंड, ठेकेदार के कितने कर्मचारी अधिकारी नहीं रहते हैं तो कितना दंड, कितने वाहन नहीं रहते हैं तो कितना दंड। एग्रीमेंट में जो लिखा था उसको अपने नहीं, मैं आपको और बता दूं, एग्रीमेंट में तो कुछ नहीं लिखा है जी। एग्रीमेंट आप बुलाकर पढ़िए। दंड का प्रावधान तो है इसमें? नहीं, दंड का प्रावधान भी बहुत लिमिटेड है। एका है 300 करोड़ का, दंड का प्रावधान है 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, और भी बहुत मर्यादित जगहों पर। हमने दंड के प्रावधान लगाया 11 जगहों पर, अभ्यास समिति गठ ने प्रावधान लगाया 11 जगहों पर। ठेकेदार को तो स्पष्ट रूप से इतना फायदा पहुंचाया गया है महानगर पालिका में, किसने पहुंचाया, क्या पहुंचाया, ये तो आने वाले दिनों में सारी बातें आएगी। मतलब जो ठेका मंजूर ही नहीं हुआ है, अच्छा ठेका स्थायी समिति में ठेके का आधा पार्ट मंजूर नहीं हुआ है, यह बात भी खोज के निकाली, अभ्यास गठ की समिति ने खोज के निकाली। जब हमने पूछा कि ये कब पारित हुआ बताओ दूसरा पार्ट, तो सारे अधिकारी बगले झाँकने लग गए, बता ही नहीं पाए। फिर बोले नहीं, ये आधा पार्ट तो पारित ही नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए, इसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई किसके ऊपर नहीं की गई? 2 पार्ट थे, एक सड़क में कच्चा करके एक जमा करना, दूसरा उसको लिफ्ट करके कंपोजिट पर, ये 2 पार्ट होंगे ना उसमें? बिल्कुल। इनको लिफ्टिंग का काम मिल गया था, वो कलेक्शन करने का काम नहीं मिला था, तो कलेक्शन करने का काम भी अभी ये कर रहा है, जिसकी व्यवस्था पूरी है नहीं। सारा ठेका चला रहा है, लेकिन वो आधा ही मंजूर हुआ है। तो पैसे कैसे जाएंगे फिर? अब वो सारी तकनीकी समस्याओं से जो काम आपने बोला ही नहीं, उसका बिल लेके आएंगे, आप कैसे बिल दोगे उसको? नहीं, तो मेरी जानकारी के हिसाब से ठेकेदार ने अब तक बिल इसलिए पेश नहीं किए थे, जनवरी तक ठेकेदार ने बिल पेश किए। महानगर पालिका में कोणार्क ठेके के, मतलब कोणार्क कंपनी के ओनर जो बताते हैं 10,000 करोड़ के मालिक हैं, रोज चक्कर मारते हैं। महापौर, स्थायी समिति सभापति, उप महापौर, विपक्ष के नेता, इनके कैबिनों के रोज चक्कर मारते हैं। क्यों मारते हैं? जब आप अपना काम कर रहे हो तो राजनेताओं के पास जाने की आपको क्या जरूरत है? रोज चक्कर मारते हैं। क्यों मारते हैं? वो सब फंस गए हैं तकनीकी कारणों में, और तकनीकी कारणों में इतनी बड़ी महानगर पालिका में इस तरह की लापरवाहियां हुई। किसके ऊपर कार्रवाई है? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं है, कोई दोषी के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं है। राम भरोसे चल रहा है, राम भरोसे कह सकते हैं। एक ये विषय था, एक ये विषय अपन पहले थोड़ा जो मूल मुद्दा अपन ने ले रहे थे जी, 100 करोड़ का कामों का भ्रष्टाचार ना, 100 करोड़ कामों का, तो कहाँ ऐसे मुख्य ध्यान है कि भाई ये काम में ऐसा हुआ है? कुछ अपन पब्लिक के सामने रखे आपने जो निकाला कि भाई किसी कागजों पे नहीं है, एक्चुअल में भी दिख रहा ना, आपके ध्यान में कैसा है? जैसे आपने बताया केबिन बनाया, वो बनाया, ये बनाया, सारे इसमें कुछ मुद्दे जो 50 करोड़ के अपन शॉर्ट में बता सके एकदम? हाँ, देखिए, ये आपको समझना होगा, राज्य सरकार ने एक जीआर निकाला था, महाराष्ट्र की कोर एरिया, रूरल एरिया, विशेषकर ग्रामीण एरिया, अर्बन एरिया नहीं, हम शहरी एरिया में बैठे, अर्बन में, ग्रामीण इलाकों के लिए जहां काम अर्जेंसी में करने होते हैं, जैसा बारिश आई है, कोई काम करना है आपको आपत्ति व्यवस्थापन का, या विशेषकर जल संधारण के कामों के लिए, जो सामान्य नागरिक की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है, जल संधारण विभाग के लिए 10 लाख के अंदर के काम करने के लिए किसी प्रकार की ठेके की प्रणाली लागू, डायरेक्ट अलर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको कहते थे जियो इमरजेंसी वर्क बोलते हैं इसको, इमरजेंसी वर्क बोलते हैं इसको। नहीं, ये जल संधारण के लिए जियो टैग नाम दिया गया था। मतलब आप जियो टैग, आप एक फोटो निकाल लो, काम का दे दो, पारित कर लो, पास करवा लो। महानगर पालिका के सर्वोच्च अधिकारी, मतलब मनपा आयुक्त के अधिकार में था, और वो ठेका मंजूर करके उसको काम करने का अधिकार था। लेकिन ये आपत्ति व्यवस्थापन इमरजेंसी और जल संधारण विभाग के लिए था। जल शिवार योजना आई थी जो इसमें पहले, उसमें वो चला, हाँ, वो भी उसमें शामिल था। और विशेषकर आपत्ति के समय, इमरजेंसी के समय, जैसा
कोरोना आया था, वो इमरजेंसी हुई थी, बाढ़ आती है, इमरजेंसी सेवा ये है, उसके लिए। अब हमारे यहाँ के कर्तव्यदक्ष मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने इसमें एक रास्ता खोज के निकाला और अमरावती महानगर पालिका में 300 काम जियो टैग के अंतर्गत किए। 10 लाख गुणिले 300। ग्रामीण का था वो ग्रामीण का था, वो रूरल एरिया का था, उसको इंटरप्रीट किया उन्होंने। और देखो जीआर के कई अधिकारी इंटरप्रीट करके काम उसको मतलब अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं, अपने ढांचे में अपने चाकोली में बैठा लेते हैं। हाँ, और उसको कोई ठेका नहीं दिया गया। और भी उसमें आपको बात बताओ विशेषकर, अगर 1 किलोमीटर का कोई रोड है, उसका CSR 50 लाख रुपए का है, उसका एस्टीमेट 50 लाख रुपए का है, तो उसको 5 भागों में तोड़ा गया 10-10 लाख रुपए, और वो काम 5 ठेकेदारों को दे दिया गया। 200 मीटर तुम बना, 200 मीटर तुम बना, 200 मीटर तुम बना, जियो टैग, पहली बात। दूसरी और उससे बड़ी बात, 300 काम ऐसे दिए गए, है ना। तीसरी बड़ी बात, केवल 6 ठेकेदारों ने इतने सारे काम किए अमरावती महानगर पालिका। ठीक है सर, अमरावती के बाहर से सारे अमरावती के हैं, सारे अमरावती के हैं, और अमरावती में सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। कोई उनका कार्यकर्ता है, कोई किसी ने मतलब पीछे बैकबोन में कोई और है, काम कोई और ले रहा है, लेकिन है कुल मिलाकर 6 से 7। जो जिसने काम नहीं किया आखिर में सरकार तो रिकवरी उससे ही करती है ना। नहीं, रिकवरी वाला मुद्दा बाद में, पहले देखो एक पूछ रहा हूँ अभी कि जिसने, नहीं वो मैं धीरे धीरे आता हूँ, धीरे धीरे आता हूँ उस विषय पे। 6 ठेकेदारों ने मिलकर ये सारे काम किए, 300 करोड़ रुपए का काम 6 ठेकेदारों ने। और इसमें एक दिलचस्प बात, जैसे 10 लाख रुपए तक जियो टैग के अंतर्गत काम देने की सरकारी मर्यादा थी, सरकारी नियम था। एस्टीमेट निकालते समय उनके एस्टीमेट किस तरह निकाले गए, 9,99,997 रुपए। देखिए, जनता को भी समझना है, बड़ा हास्यास्पद विषय है। भ्रष्टाचार में भी किस तरह से मार्ग निकाल लेते हैं। मतलब 3 रुपए कम का एस्टीमेट निकाला, और 3 रुपए 100 रुपए 50 रुपए कम। हाँ, मतलब ये एस्टीमेट निकालने वाले का तो हमने नागरिक सत्कार करना चाहिए, नागरिक अभिनंदन समारोह करना चाहिए। होंगे कुछ इसमें आपका है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 9,99,997 रुपए, 9,99,995 रुपए, और इसके अलावा और विशेष बात, फिर मैंने क्या किया कि मुझे एक शक हुआ कि इसमें और भ्रष्टाचार तल्लीन है कहीं न कहीं। तो मैंने अमरावती में सार्वजनिक बांधकाम विभाग में एक अर्जी लगाई कि महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा जो काम किए गए उसकी यादी मुझे दीजिए, है ना। अब 3 जियो टैग के काम निकालकर समझो 30 लाख रुपए। अब बात को समझिए, चंदू सुजेतिया के घर से अनिल अग्रवाल के घर तक काम, ये मैंने जियो टैग में 3 टुकड़े में काम कर लिया। 30 लाख का काम 3 टुकड़े में। अब यही 30 लाख का काम, सेम काम, उसका बिल BNC से भी निकाला गया है। अच्छा, यानी एक काम के 2 बिल निकाले, एक काम के 2 बिल निकाले। मैंने उसको शॉर्टलिस्ट किया है। मैं यहाँ के दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को, ये मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, मेरा सारा काम चालू है इसके ऊपर में। क्योंकि नगर सेवक को केवल ये बदनाम करते हैं, लेकिन ये क्या क्या कर लेते हैं। एक चीज आपसे इसमें पूछनी है, ये देखिए, ये मेरे पास में मैंने शॉर्टलिस्ट करना मैंने शुरू कर दिया है। और इसके अलावा भी एक एक मुद्दा आपको बताता हूं मैं। ये देखो, ये सारा शॉर्टलिस्ट करना मेरा शुरू है। अब महानगर पालिका और BNC दोनों ने, जैसा मैं आपको पढ़ के बताता हूं, प्रभाग क्रमांक 9 महादेव खोरी येथे श्री खडसे ते श्री अडसपुरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे, ये 15 लाख रुपए का SD उड़ाखे नाम के ठेकेदार ने काम 2024-25 में किया, 15 लाख रुपए का। और यही काम महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 9 मधील महादेव खोरी येथे खडसे किराणा ते श्री अडसपुरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 8,07,591 रुपए का राजू ठाकरे ने काम। जियो में आ गया ये जियो में वही काम है। ये देखिए, ये प्रभाग क्रमांक 9 महादेव खोरी, वही है, साल भी वही है। ये देखिए, अब दूसरा पास हो गए इनके। नहीं, सारा जी बिल खाक हुआ के नक्की हो गए, बाट बूट के नक्की हो गए। अब देखिए, प्रभाग क्रमांक 3 जमजम नगर, अबू अबक नगर, मुशीर कॉलोनी येथे रोड व नालीचे बांधकाम करणे 60 लाख रुपए का काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने किया। अब आ जाइए महानगर पालिका में, प्रभाग क्रमांक 3 जमजम नगर, अबू अबरक नगर, मुशीर कॉलोनी येथे रोड व नालीचे बांधकाम करणे 14,15,591 रुपए न्यू बालाजी कंस्ट्रक्शन ने काम। मैं ये सारी चीजें, अगर महानगर पालिका में मुझे न्याय नहीं मिलता है, अगर कलेक्टर के पास मुझे न्याय नहीं मिलता है, अगर पालक मंत्री के पास मुझे न्याय नहीं मिलता है, तो मैं सारी चीजें PIL में ले जाऊंगा। अच्छा, ये एक चीज पूछनी है, ये आपने नगर सेवक बनने के बाद सारी जानकारी थी पत्रकारिता के दौरान? नहीं, मैं नगर सेवक बनने के बाद जो महानगर पालिका की आम सभा में जानकारी दी जाती है साहब, नगर सेवकों का एक प्रॉब्लम क्या है अमरावती में, वे बेचारे साफ सफाई और नाली से बाहर ही निकलते नहीं।
लोग ही निकलने नहीं या उनके पास हो सकता है यंत्रणा पूरी नहीं रहती, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। मैंने अपने ऑफिस का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर लगाया और अभी तक मैंने 32 काम ऐसे शॉर्टलिस्ट किए हैं जो महानगर पालिका से भी उसके बिल निकाले गए और बीएमसी से भी उसके बिल निकाले गए। और दिलचस्प बात सुनिए, मैंने इस बारे में सिटी इंजीनियर पवार को फोन लगाया था, तो पवार मुझे क्या कहता है कि ते काम बहुतेक हेड बदलले असेल। समझ रहे हो आप बात को? जैसा ये काम है, रोड बना तो पेविंग ब्लॉक का कर दिया हूँ ना, और म्हटलं तुम्ही मग महापालिकेच्या आमसभेला तर ती माहिती दिली आहे, ती बहुतेक चुकीनं दिल्या गेली असेल। अच्छा, ये बिल पास हो, ये दिया, ये सब चुकी का बोल रहे सब। तो मैंने कहा साहब ये अधिकृत बोला कि आपको अधिकृत, मेरे पास फोन है, आपके बाद में दूंगा, आप चलाइए उसको, फोन टेपिंग है मेरे पास में, आप चलाइए उसको अपने चैनल पे, मेरी पूरी बातचीत चलाइए पवार के साथ। वो क्या पवार साहब क्या कहते हैं, सिटी इंजीनियर पवार साहब, और एकदम रिलैक्स में, कोई टेंशन नहीं है उनके दिमाग के ऊपर में। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने उनको पूछा कि ये जो आपका अमाउंट है एस्टिमेटेड कॉस्ट, जिसको सीएसआर कहते हैं, 9,97,390 रुपए का एक काम है। उन्होंने एस्टिमेट भी उतने का निकाले। हाँ, मैंने उनको पूछा था, नहीं होम जाते मैंने, और उनका ये था कि एस्टिमेट के हिसाब से काम निकालना पड़ता, काम के हिसाब से एस्टिमेट नहीं निकालना पड़ता। ये उनके ऑफिशियली मेरे को दिए गए उत्तर है, मेरे पास में सारी चीजें उनकी टेप है। 9,97,390 रुपये का काम। मैंने कहा साहेब काम पाहून एस्टिमेट होते का? एस्टिमेट पाहून काम? त्यांचं उत्तर होतं एस्टिमेट पाहून काम असते, काम पाहून एस्टिमेट नसते। आणि म्हटलं एक काम, एका गल्लीचं काम तुम्ही दुसऱ्या गल्लीत घेऊन जाता, तो एस्टिमेट कसा होईल, सारखं कसं होईल? आणि म्हटलं तुम्ही 32 ठिकाणी कामं दिले तर होऊ शकते म्हणे, ती माहिती पूर्ण गोळा करण्यासाठी 3-4 महिने लागले असते आणि सगळ्या इंजिनियरकडनं माहिती गोळा करणे खूप कठीण काम होतं, त्याच्यामुळे मी घाईघाईमध्ये जी माहिती दिली ती चुकीची असू शकते। राइटिंग में दिया हुआ भी, राइटिंग में दिया हुआ। महानगर पालिका की आम सभा में करके निकालना पड़ता, मन से थोड़ी। महानगर पालिका की आम सभा में सदन में दी हुई जानकारी वे कहते हैं कि मैंने गलत दी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से महापा आयुक्त से विनती करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इस प्रकार का सही में यदि एक ठीक है, जब तक सत्ता नहीं थी, नगर सेवक नहीं थे, कुछ नगर सेवक को नई जानकारी होंगी, लेकिन जहां ऐसी जानकारी अब पब्लिश हो रही, इन्होंने पेपर में करेंगे, हम यहाँ से पब्लिश कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग की जो आपने दिया कागज पे लिख के, क्योंकि कागज पे जब लिखा जाता है, जब कहीं से हम उतारते एक्सट्रैक्ट करते हैं, मन से लिख के कागज नहीं बनाते, कोई डिक्टेशन नहीं देना कि ऐसा ऐसा काम। ये देखिए, ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग से मैंने 2023 से 24 से 25-26 ये ऐसे कामों की यादी उनसे बुलाई थी, और ये कामों की यादी में स्पष्ट रूप से ऐसे कई, अच्छा इसमें और देखिए, और दिलचस्प बात है, इसमें कई अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत जो लेआउट डाले गए हैं, उस लेआउट में जो ओपन स्पेस है, जो पूरी तरह से डेवलप करता है, उस लेआउट के भी काम इन्होंने अपने काम खर्चे में डाले हैं, उसके भी बिल निकाले हैं। कैसा? जैसा एक लेआउट समझा है मैंने, अगर कोई लेआउट डाला, 5 एकड़ का लेआउट डाला, 5 एकड़ के लेआउट को ओपन स्पेस डेवलप करना है। ओपन स्पेस डेवलप करने की जिम्मेदारी डेवलपर की होती है, वही अपने खर्चे से करता है, उसके बगैर उसका लेआउट पूरा ही नहीं होता है। उस ओपन स्पेस को भी डेवलप इन्हीं कामों के अंतर्गत किया गया, बिल निकाल लिए उसके, काम उसने किया। हाँ, ऐसी कई सारी चीजें हैं। मैं यहाँ के पालक मंत्री इनके समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष और जिलाधिकारी के समक्ष, लगता है ऐसा लोगों को, लेकिन मैं किसी भी काम को परसू आखिर तक करता हूँ। लेकिन बहुत लंबा आंदोलन है आपका, 1 दिन 2 दिन में चलने वाला चलेगा वो। देखो, मैं तो, मेरी कोशिश तो यही है कि शहर का जो पैसा लूटा गया है जी, वो पैसा वापस आए और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि कम से कम अधिकारियों पर बच्चों तो बैठे। अच्छा, ऐसे कुछ लोगों के कारण महानगर पालिका के पूरा प्रशासन बदनाम हो रहा है। इस खेल में बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं हैं, जो बेचारे काम करते हैं, जो कर्मचारी है दूसरे तीसरे दर्जे के, चौथे दर्जे के, उनको बेचारों को भ्रष्टाचार में कहीं पे भी शामिल नहीं किया जाता है। ये सारा ऊपर के लेवल पे लूट खसोट और ठेकेदार लोग ही पूरा महानगर पालिका चला रहा है। तो ये सारी चीजें देखो, हमने तो बात कर ली 3 साल प्रशासकीय काम का, लेकिन प्रशासकीय लोग भी मंत्रालय के अंतर्गत रहते हैं। इनके ऊपर कहीं ना कहीं आमदार खासदार, जो भी आमदार यहाँ के, उनका तो कंट्रोल रहता ही रहता है। सत्ता सारी जो महानगर पालिका की चल रही थी, मंत्रालय से चल रही थी, बॉम्बे से चल रही थी, तो इन सब चीजों की क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं होती सारे काम में ये करना करके? नहीं, देखिए, मुझे इस बारे में दो एजेंसी आप बता रहे, 2 एजेंसी इसमें बराबर, एक बीएंडसी की एजेंसी, एक महानगर पालिका की एजेंसी, दोनों के काम का, सबमिशन का, सब करने का, तो वहां पे बोर्ड भी तो लगाते हैं कि इसका ये नहीं थी, तो वहां ये नहीं दिखता महानगर पालिका की नहीं थी, क्योंकि आमदार नहीं। और एक बात मैं आपको बीच में रोकूंगा, क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने कई काम ऐसे भी बताया जो काम हुए ही नहीं।
साहब मेरे खुद के घर के बाजू में तेलीपुरा नाम की जगह है, तेलीपुरा से जनरेटर गली तक काम, हमारे पूरे मोहल्ले की 10 गलियों में जनरेटर गली नाम की कोई गली नहीं, इन्होंने बना ली। इन्होंने बना भी लिए, काम भी निकाल लिए। आप क्या अब मेरे रखा हो दिख रहा होंगे तो? नहीं, मेरे घर के आसपास में अभी 10 काम चल रहे हैं, वो सब काम वही चल रहे हैं जिसके बिल इन्होंने आज से 3 साल पहले निकाल लिए थे। घबराहट में वो काम किए जा रहे हैं। इसके बिल नहीं निकलेंगे फिर नए काम कर रहे हो? नहीं, अब वो घबराहट में, उनको काम तो बताना पड़ेगा, उनको मालूम है कि मैं परस्यू करूंगा आखिर तक, कि मैं पीछा करूंगा इस सब चीजों का। मैं अमरावती महानगर पालिका के सारे नगर सेवकों से भी ये विनती करूंगा कि उनके प्रभाग में जो जो काम बताए गए हैं वो अपने अपने प्रभाग में चेक करें, जांचे कि ये काम सही में हुए हैं। आपको लगता है ना कि इसके लिए जांच समिति की आपको 4-5 लोगों की समिति बना के पूरा काम करना पड़ता है, अकेले से कहां तक आप कर? क्योंकि आपने कहा कि हर, ये तो आपको आपकी गली का पता है, तो सारे अमरावती शहर में प्रॉब्लम होगा। हाँ, आपको भी जितने आपको मिले ऐसे कई काम होंगे जो आपकी जानकारी में भी नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने इसके लिए भी एक टीम लगाई है 3 लोगों की, जो जाकर के हर काम चेक कर रही है, कहाँ हुआ है, कहीं ना हुआ, कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ काम बताया गया है, जितने काम डिटेक्ट होंगे। फिर मैंने उनको आज ही मैंने सिटी इंजीनियर पवार को फोन लगाया था कि आपने जहां जहां काम किए वो काम मुझे आप प्रत्यक्ष रूप से बताए, उसमें कि 15 ही काम बताए 300 में के, मैं वो भी काम जाकर के देखूंगा। मुझे स्वीकृत नगर सेवक बनाया गया है, मैं अपने पद को पूरा न्याय देना चाहता हूँ। इसलिए जब से महानगर पालिका का गठन हुआ, मैं सदन में पहुंचा, मैंने स्वच्छता के विषय पर कह लीजिए, स्वच्छता समिति अभ्यासगढ़ के रूप में कह लीजिए, कुत्तों की नसबंदी में हुए भ्रष्टाचार के विषय में कह लीजिए, ये जियो टैग में हुआ 100 करोड़ रुपए का कथित घोटाला जिसको कह लीजिए, ये सारे कामों में पीछा मेरा लगातार जारी है। और एक बात बताऊं आपको कि जो महानगर पालिका में मैन पावर जिसे हम कहते हैं, जिसका ठेका है, मैन पावर गैग, हाँ, वो इतना विचित्र राजकारण चलता है महानगर पालिका में कि ये सब सत्ताधारी पार्टियों के ठेके होते हैं, और सत्ताधारी पार्टी अपने अपने लोगों को वहां काम पे लगाती है। और आप अगर महानगर पालिका में जाने के बाद किसी के कैबिन में घुसते भी हो तो 10 मिनट में तो संबंधित व्यक्ति तक जानकारी पहुंचा दी जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति कम करें और बंद करें। आप महानगर पालिका के किसी कैबिन में गए तो ठेकेदारों तक जानकारी 10 मिनट के भीतर पहुंच जाती है कि ठेकेदारों द्वारा वो लोग लगाए रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा कागज मांग रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो। अभी वो ठेके की बात चल रही थी, मैं देख रहा था कि ऐसी भर्ती नहीं कर सकते, ऐसा था। मैं ढूंढ रहा हूँ उसके क्या नियम है, तो जहाँ आपकी भर्ती है जो प्राइवेट के माध्यम से ऐसे काम नहीं करा सकते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये नियम ऐसा है कि तमाम महानगर पालिकाओं में नई पद भर्ती रोकी गई है जी, राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर। और नई पद भर्ती के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन काम तो चलाना है। तो पद भर्ती की अनुमति नहीं होने के कारण वो काम चलाने के लिए जो अलग अलग विभागों में अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, वो मैन पावर सप्लाईमेंट के ठेके से पूरी की जाती है। इसलिए, और ये एक बात और बताओ कि ये सारी नेगेटिव नकारात्मक बातें ठीक है, सकारात्मक बात ये भी है कि इस महानगर पालिका को चलाने के लिए किसी समय 3000 लोग हुआ करते थे, अधिकारी कर्मचारी। आज उससे 60% अधिकारी व कर्मचारियों में ही महानगर पालिका चलाई जा रही है। और महानगर पालिका में नया सदन आने के बाद प्रशासनिक कार्यकाल में जितना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, उसको लेकर के इतने आरोप प्रत्यारोप जारी है कि महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों की मानसिकता अभी काम करने की दिखाई नहीं दे रही है। उनमें एक नया उत्साह भरना होगा, जरूरी है, क्योंकि अच्छा ये मुद्दे उठाना भी जरूरी है। 100 करोड़ के घोटाले अगर हुए हैं, काम में अगर गड़बड़ घोटाले हुए तो उठाना जरूरी है। कोणार्क का ठेका गलत तरीके से दिया गया, उसको उठाना जरूरी है। तो ये सब उठाना भी जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच में महानगर पालिका में अधिकांश मतलब कुछ अधिकारियों ने तो मुझे फोन भी किया कि वो डरे सहमे हैं कि कब किसके ऊपर क्या गाज गिरेगी। लेकिन जो दोषी है, जो नहीं करता उस पर गाज गिरती, दोषी वाला तो अपना बच्चे का रास्ता निकाल लेता सारा, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को निकलना है। जिसने नहीं किया तो ये रहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, गाज उस पर गिर जाती है। अच्छा, कुछ अच्छे काम भी है, जैसा आप देख लीजिए हमारे उपायुक्त भूषण पुसतकर, अभी जो विषय हुआ था ये बारिश वाला, और ये केवल 2 किसी बाबा आजम के जमाने की मशीनें हैं महानगर पालिका के पास। उन अधिकारी ने, पुसतकर ने पूरे शहर में जितना हो सकता है रात भर जाग करके सारे अपने कर्मचारियों को लेकर, सारे अपने अधिकारियों को लेकर
जितना संभव हो सके काम किया। ऐसी इच्छा शक्ति महानगर पालिका में सब अधिकारियों की जरूरी है, कम से कम 1 साल के लिए तो आपको जरूरी भी है। प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं लेकिन उनके साथ में खड़े भी रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैंने इसलिए पुष्कर जी का नाम दिया। अब जैसे जाधव जी का स्वच्छता अधिकारी जाधव का ले लीजिए, अब वो ठेका किसने दिया, क्या दिया, सबको पता है। किस तरह सत्ता के दबाव में दिया गया, किस तरह से अधिकारी, उच्च अधिकारियों ने मिली भगत से दिया, लेकिन उसमें सफर हो रहा है स्वास्थ्य अधिकारी जाधव, हर जगह उनको ही पकड़ा जाता है। अब वो वीआरएस की अर्जी तक देने की मानसिकता में आ चुके थे, अब वो धीरे धीरे काम को पटरी पे ला रहे हैं। लेकिन जो पुराने ठेकेदार थे, वो पुराने ठेकेदार कोणार्क को लगातार खबरों में और लगातार आरोप प्रत्यारोप में और बदनामी में किए जा रहे हैं। पुराने ठेकेदार में साहब हमारे, आपके, हमारे, इनके, उनके, उनके सबके घरों के आसपास की नालियां 6-6 महीने तक निकाली जाती हैं, तो उनके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं था। अब कोणार्क वाला नालियां साफ कर रहा है तो कचरा क्यों नहीं उठाया गया? फिर राजनीति देख करके उसके अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कराई जा रही है, उसको पेमेंट देते समय अड़चने आ रही है। महापौर की पता नहीं वो जानबूझकर हुई है, गलती थी, गलती के कारण उसको पेमेंट नहीं मिला है। कोणार्क वाला अमरावती महानगर पालिका की राजनीति जो 3 पार्टियों की है, उसको बैलेंस नहीं बना पा रहा है, इसलिए काम करने के बावजूद कंट्रोवर्सी में है। बदनाम भी हो रहा है, फिर बदनाम बोलने की बजाय कंट्रोवर्सी में है। वो मालक, इतने बड़े मालक हर कैबिन में घूमते हुए दिखते हैं। मैं महीने 2 महीने में 1 आध बार कारपोरेशन जाता हूँ तो वो कोणार्क वाले मालिक दिखते ही है, ये मालिक के बेटे, एक कैबिन में ये, एक कैबिन में ये। क्यों? काम के लिए इतना टाइम देते हो? काम तो बहुत जगह कोणार्क। मैंने उनको पूछा कि आप इतने बड़े व्यक्ति क्यों कर रहे हैं अमरावती के लिए? तो वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि साहब हम तो यहाँ थक गए, बोले हमसे यहाँ से निकालिए बाहर। मैंने कहा आपने जिनके माध्यम से ठेका एडजस्ट किया उन्हीं को बताइए कि आपको यहाँ से वो बाहर निकालेंगे। इससे चर्चा चल रही थी महानगर पालिका में जो प्रशासनिक काल में जो भ्रष्टाचार हुआ, वो अब शासन में पूरा उसका उजागर हो रहा। अब इसमें कितनी वसूली होती है, कितना यह काम जो बताया, एक काम 2 जगह है उसको प्रूव करना पड़ेगा, 2 जगह के सीधा सीधा सामने दिख रहा है। उसके बावजूद भी अनिल अग्रवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार प्रूव होना चाहिए। अभी तो समिति नहीं बनी, समिति बनेगी, समिति को उनके 3 साल के पहले बननी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं और इसके लिए पूरा सदन साथ में नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार सदन का, व्यक्तिगत किसी पार्टी का नहीं है। आज यहाँ पे मेरे साथ अनिल अग्रवाल बैठे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महानगर पालिका सदन की तरफ से बैठे, अमरावती की तरफ से बैठे कि अमरावती की जनता का पैसा यहाँ ऐसा वेस्ट हुआ है और यहाँ से लूट के ले जाया गया, तो इसकी रिकवरी होनी चाहिए। और दोनों बातें की उन्होंने, जहाँ भ्रष्टाचार आरोप लगा वहीं पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ में वह ताकत से खड़े भी पूरा होना चाहिए। पूरे सदन में ऐसा नहीं, जो काम कर रहा है उसके साथ में खड़े रहे, जो नहीं कर रहा है तो बैलेंस करके चलेंगे तो निश्चित रूप से महानगर पालिका का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। और कई बार तो हमारे यहाँ जैसे पहले बताया कि आयुक्त 7-7, 8-8 महीने में, 6 महीने, साल भर काम समझने को लग जाता है, अपना काम समेटते लेके चल जाते, दूसरे के हाथ पे डालते थे, पता ही नहीं लगता कि पुराना आयुक्त ने क्या किया। तो ये भी प्रैक्टिस सदन से भी विनती करूंगा कि ये प्रैक्टिस भी बंद की जाए। एक आयुक्त 2 साल 2.5 साल तक रहता, सारा समझने में, उसको प्लानिंग में लग जाता है, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि कहाँ क्या करना है। और सारे आयुक्त के सामने बरसात आ गई, नाले भरे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, अभी भी हो रही है। कई जगह साफ होता है, कई जगह साफ नहीं होता है। निश्चित रूप से जितनी यंत्रणा लगी हुई है, एक साथ में सब जगह साफ होना नहीं है। नगर सेवक भी इसी चीज में परेशान है कि यहाँ का साफ नहीं हो, तो जो काम करना है कि उसके अमरावती के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, भ्रष्टाचार के लिए बात करना है, उनके पास समय नहीं है। तो इसके लिए स्वीकृत नगर सेवक, जिनको कहीं पर भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी खड़े रह के नाली साफ करवानी है, और एक क्वालिफाइड लोग यहाँ पे हमारे अमरावती में, बड़ी अच्छी बात है कि अच्छे लोग यहाँ पे स्वीकृत नगर सेवक दिए जो सदन से हटकर बाहर काम करते हैं। आज अनिल अग्रवाल तो मुद्दे बहुत सारे अभी भी बाकी है। एक पार्ट में शायद इतना नहीं होगा, कोणार्क के लिए अलग बैठना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के लिए अलग बैठना पड़ेगा, वर्तमान जो काम चल रहे हैं उनके लिए कई मार्केटों की अवस्था बाकी है, अभी कई वसूली बाकी है। वसूली के लिए भी हालांकि बहुत कड़ा काम है वसूली करना, और टैक्स की वसूली करना। हर आदमी चाहता है कि नगर सेवक मेरे बारे में नहीं बोले, लेकिन सब बोलते रहे तो सदन नहीं चल सकता, तो उसके लिए भी कुछ कड़क कदम उठाने पड़ेंगे। अनेक चर्चाओं के साथ फिर अनिल अग्रवाल के साथ हम बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने महत्वपूर्ण जानकारी आज जनता के सामने रखी है,
जनता को कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई उसको ठेका दे दिया, नगर सेवक को 10,000 रुपये महीना दे दिया, उसको 5,000 दे दिया, इसके 3,000, इसमें ही अमरावती की जनता उलझी, इसमें ही आम लोग। तो इसके बाद भी बड़े बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले जो इस माध्यम से है, आज चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और सदन में आंदोलन करने के माध्यम से कहीं ना कहीं इसका हल जरूर निकलेगा। हम भी इसके प्रति आशावादी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।